हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? थेल्स प्रमेय, जो हम लोग के एग्जाम में 5 नंबर का आता है बोर्ड में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को चिन्ह दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यही बताना है आपको कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, जैसे एक त्रिभुज हम लिए ए बी सी। ओके, समझ आ रहा है? त्रिभुज लिए ए बी सी और इसी भुजा यानी कि बीसी के समानांतर हम एक डीई भुजा खींच दिए। क्या खींच दिए? बीसी के समानांतर हम डीई भुजा खींच दिए। देख रहे हैं यहाँ पे बीसी के समानांतर डी भुजा खींच दिए। ओके, समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है कि दो बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु भुजाओं को समानुपात में बांटते हैं। कि दो बिंदु जब दो भुजा को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ए बी और ए सी को जब प्रतिच्छेद कर रही है इनके डी ई, तो बताइए कि क्या ये आपको समान बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि ये भुजा ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, क्या इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आइए समझिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय लाया हूँ समझाने के लिए। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका एग्जाम में बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ओके, आइए सबसे पहले सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। यही सिद्ध करना है बच्चों हम लोगों को। देखिए रचना में हम लिखे हैं कि डी से ए सी पर डीएम तथा, देखिए डी से ए सी पर, यानी कि डी से ए सी, जो ए सी भुजा है उस पर डी से क्या है आपका डीएम खींचा हुआ लंब। देखिए तो ए सी पर डी से एम है ना, समझ में आ रहा होगा। तथा ई से, देखिए ई से ए बी पर है ना बच्चों, देखिए ई से ए बी पर डी है ना, सॉरी ई एन, ई से एन है। देखिए यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, एक मिनट फिर से रिपीट मैं कर देता हूँ कि डी से ए सी पर, यानी कि डी जो है तो ए सी पर खींचा हुआ है। देखिए ए सी पर लंब है। ओके, और डीएम तथा, यानी कि डी से एम हो गया आपका, ए सी भुजा पर ही है, डी से एम हो गया। ओके, फिर ई से, यानी कि ई जो है आप ई बिंदु, यानी कि ए बी पर, यानी कि ए बी पर ई एन लंब डाला। देखिए ई से एन लंब डाला है ना, ए बी पर लंब डाला है। ओके, ई बिंदु से डाला गया है और बी ई एवं डीसी को मिलाया गया, यानी कि बी से ई और डी से सी को क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया। तो समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए इसका प्रमाण हम लिखे हैं क्या, कि जब इतना कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारा त्रिभुज तैयार होता है। क्या तैयार होता है? त्रिभुज। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, जब इसको मिलाएं हम लोग तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया मेरा, छोटा ए डी ई, एक बड़ा ए बी सी बन गया। तो इसमें से तो कुछ परिमाण निकालना पड़ेगा हमको, तो परिमाण निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना में ऊंचाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या लेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल, छोटा त्रिभुज का लेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यानी कि आधार आपका कौन हो गया बच्चों, ए डी, यानी कि ये आपका आधार हो गया ए डी आपका आधार हो गया, गुना में ऊंचाई ई एन। तो ए डी पे आपका ई एन, ये ऊंचाई हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये हो गया आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज डी बी ई में चलेंगे, क्या डी बी ई में चलेंगे बच्चों, ये त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज में लेना है। ठीक है, यानी कि आधार आपका डीबी हो गया बच्चों, डीबी आधार हो गया आपका, और ई एन यही आपका ऊंचाई, क्योंकि ये आपका ऊंचाई है, ये आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कटेगा बच्चों, देखिए 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, ई एन से ई एन खत्म हो गया, तो आपका क्या बचेगा बच्चों, ए डी बटा डी बी, यानी कि ए डी बटा डी बी बच गया। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। उसी प्रकार फिर चलेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए डी ई में लेंगे, फिर ए डी ई में आएंगे और 1/2 आधार आपका क्या हो गया, ए, अब ई साइड में लेंगे, इसी भुजा में, तो आधार ये ए हो गया। ठीक है, और ऊंचाई आपका क्या हो गया, डीएम में आपका ऊंचाई हो गया बच्चों, ए पर ऊंचाई आपका डीएम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर लेंगे त्रिभुज ई सी डी में, क्या लेंगे, ई सी डी, यानी कि ये त्रिभुज में लेंगे। देखिए ये त्रिभुज में, ठीक है, ईडीसी का क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या हो गया बच्चों, ईसी, यानी कि आधार हो गया, क्या हो गया आपका, आधार हो गया। और डीएम जो हो गया आपका, डी से ए में आपका क्या होगा, ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, आपका ऊंचाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, तो आपका ए बटा ए सी बच गया, समीकरण आपका क्या हो गया, सेकेंड आ गया बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट है कि त्रिभुज DBE एवं त्रिभुज ECD एक आधार D पर तथा समान समांतर रेखाओं BE एवं BC के मध्य स्थित है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए कह रहा है त्रिभुज DBE यानी कि त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD जो है D पर यानी कि DE पर तथा समान रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है। DE और BC के मध्य में स्थित है। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसी चूंकि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लेंगे और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर देते हैं तो समीकरण क्या हमारा प्राप्त होता है बच्चों? थर्ड प्राप्त होता है। ठीक है, अतः समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को हम लोग कंपेरिजन करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को इक्वल करेंगे। समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है बच्चों? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DB का क्षेत्रफल ये रख देंगे। समीकरण सेकेंड मेरा ये है बच्चों, समीकरण सेकेंड को यहाँ पर रख देंगे। अब दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा बच्चों कि समीकरण थर्ड का प्रयोग करने पर समीकरण थर्ड का प्रयोग करेंगे बच्चों तो यहाँ से कुछ कट जाएगा ना, कट जाएगा तो बिल्कुल ये कहानी इसका ये से एक खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा ये बच्चों। तो इतना का जो मान आपका आया है कि AD बटा DB यहाँ पर पुट कर देंगे और इसका जो आया है आंसर AE बटा AC ये यहाँ पर पुट कर देंगे। यही मेरा क्या हो गया? प्रमाणित हुआ। किससे? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से मेरा थेल्स प्रमेय प्रमाणित हो गया बच्चों। ये आपका 5 नंबर में एग्जाम में आता है। एग्जाम के लिए GBI है, एकदम इम्पोर्टेंट है। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा थेल्स का विलोम। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से हम लोग सारा जितना भी हम लोग एग्जाम में त्रिभुज से रिलेटेड जो पूछता है सारा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।